आज हम सॉल्व करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। बेसिकली ये 10th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक का चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्यों अज्यूम मेथड आया है, कैसे इसका मीन निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम और देखेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ। इसमें हमें दिया गया है कुछ डेली सेल्स रुपीस में दिया गया है और नंबर ऑफ वेंडर्स दिया गया है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ टेबल्स बनाएंगे। पहला वाला टेबल जो हमारा होगा क्लास होगा, यानी जो रुपीस में दिया है उसको लिख लेंगे। और एक टेबल होगा, तीसरा टेबल होगा हमारा जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब बात करेंगे कैसे ये टेबल क्लास मार्क आया, DI आया और ये वाला आया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं। पहला हमें अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अज्यूम्ड मीन कौन सा होगा वो देखते हैं। हमेशा याद रखो, अज्यूम्ड मीन हमको कहाँ से कंसिडर करना है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसी क्लास मार्क को हमें अज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं मैंने बताया है। ये दोनों अपर और लोअर क्लास को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से, तो ये सारे आ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी सबकी ज़्यादा किसके है, 35 किसकी है, हमारे 2250 वाले की। तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक है, यानी ए की वैल्यू आ गई 2250। ठीक है, तो हमारा क्लास मार्क समझ गया कैसे आया, ये दिया है। अब देखते हैं DI कैसे आता है। DI का मैंने आपको बताया था नथिंग बट ये डेविएशन है। तो मीन ऑफ डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले XI माइनस A करना पड़ेगा। XI मतलब ये, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने A कंसिडर किया है ना, सबको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी सब में से 2250 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1250 में से क्या करेंगे, 2200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1000 आएगा। 1750 में से करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के हमें करते जाना है। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो DI की वैल्यू आ गई। अब DI और FI का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसका समीशन करके लिख देंगे। ठीक है, अब याद रखो हमें D बार निकालना है, यानी कि डेविएशन का मीन। समीशन ऑफ FI और DI का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन समीशन ऑफ FI। D बार की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, समीशन ऑफ FI और DI था 10,000 माइनस 10,000 था, और FI हो गई समीशन ऑफ FI, यानी फ्रीक्वेंसी 100 है हमारे पास, तो ये -100 आ गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डेविएशन। अज्यूम्ड मीन हमने क्या लिया था, 2250। ठीक है, प्लस मीन ऑफ डेविएशन कितना आया, -100। तो हमारे पास जो मीन है वो कितना आ जाएगा, 2150, क्योंकि -100 है तो मीन की वैल्यू आ गई 2150। इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग हम पूरी वीडियो अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे। एंड ऑल सेट।